हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमुना नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। सरहिंद नहर जो है ना, सतलुज नदी से पानी लेती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वरुण। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र ग्रह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। कर्क रेखा जो है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी जो है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा जो है ना, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेंडल चोटी। फेंडल चोटी जो है ना, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोंग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर। तारों का रंग सूचक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप का। तारों का रंग सूचक जो है ना, वो ताप का है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है ना, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवकिला दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है ना भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है ना इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। सांभर झील जो है ना भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NH-44। NH-44 जो है ना भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने। डेथ वैली जिसे मौत की घाटी कहते हैं निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोजावे मरुस्थल में। मोजावे मरुस्थल में डेथ वैली स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर और दक्षिण अंटार्कटिका महासागर में। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है ना डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकारी में आता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ना अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पोंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। पोंगोंग झील जो है ना लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह को जो है ना बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोंट ब्लांक सुरंग। मोंट ब्लांक सुरंग जो है ना
इटली और फ्रांस को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है ना काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।